गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए हम लोग देख रहे थे डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या समानताएं हैं और क्या अलग है, ये चीज़ हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया था। आज हम लोग जानेंगे कि जो है किसी भी मैग्नेट की दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और उससे कुछ संबंधित नियम को, जिससे हम लोग उसकी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा किधर से किधर जा रही है, नॉर्थ और साउथ क्या होगी, इन सभी को जानने के लिए कुछ कुछ नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे और उसी नियम के तहत हम लोग उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला, साधारण चुंबक अगर हो तो उसे एक रस्सी में अगर बांध के आप लटका दें, जब वह स्वतंत्र रूप से लटक रहा होगा तो वह उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर क्या होगा, उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर जब कोई इस प्रकार से हम लोग कोई रस्सी में बांध करके स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर चुंबक स्थिर हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो उत्तर की ओर होगा उसको हम लोग N बोलेंगे, जो दक्षिण की ओर होगा उसे S बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, चुंबक की दिशा ज्ञात हो जाती है, यानी कि जो नॉर्थ की तरफ जो पोल स्थिर होगा उसे N नॉर्थ और जो साउथ की ओर होगा उसे S। इस प्रकार से हम लोग इसको जो है दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर साधारण चुंबक नहीं हो, कोई कॉइल्स हो, कोई तार हो या कोई अन्य पदार्थ हो, ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा और मैग्नेटिक जो फ्लक्स की दिशा होगी वो कैसे होगी, वो आज हम लोग जानेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जानेंगे। साधारणतः सीधे, अगर कोई सीधा, ठीक है, अगर कोई सीधा वायर है और उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है तो उसमें हम लोग मैग्नेटिक की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग दाहिना हाथ का नियम लगाएंगे। दाहिना हाथ के अंगूठे का नियम दूसरा है और दाहिना हाथ का नियम दूसरा है। दाहिना हाथ का नियम मतलब ये दाहिना हाथ लेंगे और इसको हम लोग इस प्रकार अपने ओर मोड़ेंगे, ठीक है, अपने ओर मोड़ेंगे। जो थंब होगा वो करंट की दिशा बताएगा और जो अंगुली जिधर मोड़ रहा है उधर क्या दिखाएगा, उधर फ्लक्स की दिशा दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा, चुंबकीय फ्लक्स उधर गुजरेगी, ठीक है। क्या ये थंब की अंगुली जो है करंट की दिशा होगी और ये जो अंगुली मोड़ रहे हैं वो फ्लक्स की दिशा होगी। जैसे साधारणतः देखिए हम लोग करंट की दिशा इधर कर रहे हैं, तो करंट की दिशा इधर, तो थंब इधर, हम लोग अंगुली किधर मोड़ रहा है, बोर्ड के अंदर की ओर मोड़ रहा है। कैसे मोड़ रहा है, बोर्ड की अंदर की ओर मुड़ रहा है। तो जब अंदर की ओर मुड़ रहा है तो इस प्रकार से इसमें फ्लक्स की दिशा ऐसे हो जाएगी, गोल गोल इसमें इस प्रकार से हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कोई धारावाही चालक लेंगे और उसकी दिशा को हम लोग बदल देंगे, यानी कि विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग थंब उल्टा करेंगे और अंगुली को मोड़ेंगे। अंगुली को मोड़ रहे हैं, देखिए अंगुली किधर मोड़ रहा है, बोर्ड की बाहर की ओर मुड़ रहा है, ठीक है। जब बाहर की ओर मुड़े तो जो है फ्लक्स किधर से होगा, इधर से जाएगा और इधर से निकल के इधर जाएगा, यानी कि इधर से इधर फ्लक्स होगा, ठीक है। यानी कि फ्लक्स इसमें क्लॉकवाइज होगा, इसमें फ्लक्स कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हम लोग
दाहिना हाथ का नियम लगा करके इसमें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग बढ़िया से चेक करना हो तो आप एक पेपर लेंगे, एक कागज लेंगे, उसमें एक तार को हम लोग पार कर देंगे और छोटे छोटे कण के टुकड़े लोहे का या चुंबक का हम लोग रख देंगे तो देखेंगे कि वो एक धारीदार सज जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सज जाएगा। जब इस तरीके से सज जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय जो दिशा होगी वो कैसे होगी, वो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी सीधी चालक में फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग दाहिना हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं, जिसमें अंगुली मोड़ने की दिशा फ्लक्स की दिशा दिखाती है और थंब यानी कि जो थंब अंगुली है वो करंट की दिशा बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें पेंच स्क्रू का नियम भी लगा सकते हैं। किसका नियम लगा सकते हैं? स्क्रू का नियम भी लगा सकते हैं। स्क्रू कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, स्क्रू का नियम लगा सकते हैं कि घुमाएंगे स्क्रू को, हम लोग क्या करेंगे? घुमाएंगे, अंदर की ओर जाएगा, जिधर स्क्रू जा रहा है वो करंट की दिशा और जिधर स्क्रू घूम रहा है वो फ्लक्स की दिशा होगा। मान लेते हैं कोई ये स्क्रू है, ठीक है, ये कोई स्क्रू है, यहाँ हम लोग इसको घुमाएंगे। तो घुमाएंगे कैसे? इधर घुमाएंगे और वो क्या होगा? स्क्रू अंदर की ओर, बोर्ड की ओर घुसेगा, तो अंदर की ओर घुसेगा तो हम लोग घुमा रहे इधर, तो फ्लक्स की दिशा ऐसे होगी। क्या होगी? फ्लक्स की दिशा ऐसे होगी। ठीक है, तो ये है मैक्सवेल का क्रॉस पेंच नियम, स्क्रू नियम। एक तो दाहिना हाथ के नियम से, तो स्क्रू पेंच के नियम से कि हम लोग पेंच जिधर ऐंठ रहे हैं, जिधर घुमा रहे हैं वो हो गया फ्लक्स की दिशा और जिधर जा रहा है वो हो गया करंट की दिशा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? दाहिना हाथ का नियम में क्या था? थंब करंट की दिशा, अंगुली फ्लक्स की दिशा। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे? आपके एग्जाम्स में पूछेंगे कि किसी भी धारावाही चालक में दाहिने हाथ के नियम अगर अंगूठे धारा की दिशा बताता हो तो अंगुलियां क्या बताएगी? ठीक है, तो आपको बताना है कि अंगुलियां फ्लक्स की दिशा को बताएगी कि फ्लक्स किधर से किधर जाए। ठीक है, ये चीज है। और अगर स्क्रू पेंच का नियम दे दिया तो उसमें हम लोग बताएंगे कि पेंच जिस साइड से घूम रहा है यानी क्लॉकवाइज उसको घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज फ्लक्स की दिशा, और पेंच जिधर धंस रहा है वो करंट की दिशा। ठीक है, ये चीज था। अब हम लोग देखेंगे सोलेनॉइड कॉइल में। सोलेनॉइड कॉइल में कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग कि किधर N और किधर S होगा। ठीक, सोलेनॉइड कॉइल, ये हो गया सोलेनॉइड कॉइल। ठीक है, नहीं दिख रहा है मार्कर का ई, ये हो गया सोलेनॉइड कॉइल। इस सोलेनॉइड कॉइल में हम लोग क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे कि N और S किधर बना, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि करंट किधर से दे रहे हैं। अगर करंट इधर से दे रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है इसमें
हेलिक्स का नियम लगाएंगे। ठीक है, हेलिक्स का नियम लगाएंगे, देखेंगे कि इसमें करंट किधर से किधर जा रहा है, इधर जा रहा है यानी कि इधर। तो जिधर करंट जा रहा है, ठीक है, जिधर करंट जा रहा है उधर हम लोग जो है अंगुली करेंगे, अंगुली रखेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा नहीं, और इसमें हम लोग दाहिना हाथ के अंगूठे का, दाहिना हाथ का नियम लगाएंगे। तो ये करंट इधर जा रहा है, इसमें अभी क्या हो जाएगा, सोलेनोइड कॉइल में करंट की दिशा थंब था, लेकिन सॉरी, अगर कोई विद्युत धारावाही चालक है तो उसमें करंट की दिशा थंब था, लेकिन सोलेनोइड कॉइल रहेगा तो उसमें करंट की दिशा क्या होगा, अंगुली की दिशा होगा। देखिए ये करंट है, इधर से इधर मुड़ेगा, करंट किधर मुड़ेगा, इधर से इधर मुड़ेगा। तो इसमें हम लोग दाहिना हाथ लगाएंगे, बायां हाथ लगा दिए, सॉरी ये इधर है। ठीक है, तो ये करंट इधर है, इधर लगाएंगे, और करंट मोड़ रहा है किधर, इधर मोड़ रहा है। ठीक है, करंट ऐसे ऐसे मोड़ रहा है क्लॉकवाइज, तो ऐसे लगाएंगे। तो ये जो हो जाएगा थंब जो होगा वो एन को दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, नॉर्थ को दर्शाएगा, और थंब के इधर वाला एस साउथ को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये है, ठीक है, हेलिक्स का नियम। क्या है हेलिक्स का नियम, किसी भी सोलेनोइड कॉइल में अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें देखेंगे धारा किधर जा रहा है और दाहिना हाथ लगाएंगे, ये धारा इधर जा रहा है, इधर मोड़ रहा है, तो ये एन थंब की ओर हो जाएगा। लेकिन अगर धारा हम लोग बदल दें, धारा हम लोग इधर से कर दें, ठीक है, इधर से कर दें, तो दाहिना हाथ से देखिए धारा किधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है और ऐसे मुड़ रहा है, धारा कैसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, अंदर की ओर मुड़ रहा है। तो ये थंब किधर हो गया, इधर, तो एन हो जाएगा इधर। ठीक है, तो ये था, आपने 3 नियम को सीखा। पहले सीखा, ठीक है, साधारण वायर में, साधारण तार में, सीधी तार में फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिना हाथ का नियम लगाते हैं, और उसमें करंट की दिशा थंब, अंगुली, फ्लक्स की दिशा। दूसरा हम लोग पेंच स्क्रू का नियम, पेंच को जिधर घूमेगा वो फ्लक्स की दिशा, जिधर पेंच को अंदर घुसेगा वो करंट की दिशा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा हेलिक्स का नियम, जिसमें से सोलेनोइड कॉइल में एन और एस ज्ञात करना पड़ता है। सोलेनोइड कॉइल में जिधर करंट घूम रहा है उधर अंगुली को घुमाएंगे, और जिधर थंब होगा वो नॉर्थ दिशा की ओर दर्शाएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से शुरू करेंगे और आगे आपको बताएंगे। और कुछ और नियम है, लेंज का नियम है, ठीक है, सिरे का नियम है, कुछ बताने के बाद एक चैप्टर समाप्त होगा और फिर नए चैप्टर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।